हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल क्या होता है, उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं और कैसे डिफाइन किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल्स। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में डिफरेंट टाइप की फ्लो प्रोफाइल्स बनती हैं, जिसमें पहला टाइप है माइल्ड स्लोप। माइल्ड का मतलब होता है फ्लैटर, यानी कि बहुत ज़्यादा कम स्लोप है वो आपका माइल्ड कहलाता है। तो अगर नॉर्मल जो चैनल बॉटम स्लोप है वो क्रिटिकल स्लोप से अगर उसकी वैल्यू कम है तो वो स्लोप आपका माइल्ड स्लोप कहलाता है। आपने जो है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की डिफरेंशियल इक्वेशन से देखा कि y नॉट टू दी पावर जो 10/3 है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/s0 के। क्लियर है, क्योंकि ये वाइट रेक्टेंगुलर चैनल में आपने ये प्रोफाइल देखी थी, ये कंडीशन। तो वही अगर आप YC की बात कर रहे हैं तो YC टू द पावर 10/3 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/SC से। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जितना स्लोप की वैल्यू कम होगी y नॉट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और वही अगर जितना जो है क्रिटिकल स्लोप की वैल्यू कम होगी तो YC की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जब S0 की वैल्यू SC से कम है तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो y नॉट होगा उसकी वैल्यू YC से क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट रिलेशन को शो कर रहे हैं। ये वैल्यू कम है तो इसका मतलब है ये वैल्यू ज़्यादा होगी, और ये वैल्यू अगर इसमें ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी, यानी y नॉट इज ग्रेटर देन YC। जहाँ y नॉट जो है वो आपकी नॉर्मल डेप्थ है और जो YC है वो आपकी क्रिटिकल डेप्थ है। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ YC से रिप्रेजेंट करते हैं और y नॉट जो है वो नॉर्मल डेप्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज जब आप फ्लो प्रोफाइल बनाते हैं तो सबसे पहले आपको पता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, dy/dx इक्वल टू S0 1 माइनस y नॉट अपॉन y टू दी पावर 10/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस YC अपॉन y टू दी पावर होल क्यूब। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के केस में। अब ये ध्यान रखिएगा बस, कंडीशन अगर माइल्ड स्लोप है तो उस केस में नॉर्मल डेप्थ जो है वो क्रिटिकल डेप्थ से अगर ज़्यादा है तो वो स्लोप आपका माइल्ड स्लोप कहलाता है। अब सपोज कंडीशंस अगर आप बात करते हैं, जो फ्लो प्रोफाइल बनती है वो फ्लो प्रोफाइल आपकी कुछ इस टाइप की होती है कि सपोज ये जो स्लोप है, ये बेड स्लोप, ये बहुत ज़्यादा फ्लैटर है, यानी कि जो S0 की वैल्यू है बहुत कम है। तो एक टर्म आता है, एक लेवल आता है क्रिटिकल डेप्थ लाइन। क्रिटिकल डेप्थ वो लाइन होती है जो क्रिटिकल डेप्थ पर होती है, यानी कि ये जो क्रिटिकल डेप्थ है YC, इस पर ये क्रिटिकल डेप्थ लाइन है। आपको पता है माइल्ड स्लोप के केस में y नॉट की वैल्यू YC से ज़्यादा है, यानी कि ये लाइन जो है आपकी क्रिटिकल डेप्थ लाइन है और ये लाइन आपकी जो है नॉर्मल डेप्थ लाइन है। ठीक है, तो आपको पता है y नॉट की वैल्यू YC से ज़्यादा है, इसका मतलब है क्रिटिकल डेप्थ लाइन नॉर्मल डेप्थ लाइन से नीचे होगी और ये वैल्यू जो है y नॉट है। यहाँ से जो वैल्यू कंसीडर करेंगे y नॉट है, ये तीनों जो है आपस में पैरेलल होती हैं। अब सपोज प्रोफाइल जो बनती है नॉर्मल डेप्थ लाइन, यानी जो सबसे ऊपर नॉर्मल डेप्थ लाइन है, इस पर प्रोफाइल जो है आपकी कुछ इस टाइप की बनती है, और यहाँ पर जो इनफाइनाइट डेप्थ पे जो स्लोप मिलता है वो आपका S0 के इक्वल होता है। यहाँ पे जो प्रोफाइल आती है वो आपकी इस टाइप की आती है, ये 90 डिग्री स्लोप है, यहाँ पर ये 0 स्लोप है, और यहाँ पर जो प्रोफाइल होती है क्रिटिकल डेप्थ लाइन से चैनल बॉटम स्लोप तक, ये प्रोफाइल आपकी कुछ इस टाइप की रहती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है। तो इस प्रोफाइल को जो सबसे ऊपर प्रोफाइल होती है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो सबसे ऊपर माइल्ड स्लोप है इसलिए M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर प्रोफाइल को M1 बोलते हैं। मिडिल वाली प्रोफाइल जो होती है वो M2 कहलाती है, और जो बॉटम वाली प्रोफाइल होती है वो आपकी M3 कहलाती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये प्रोफाइल बनी कैसे। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, देख लीजिए। जैसे कि सपोज आपको पता है dy/dx इक्वल टू क्या होता है, S0 1 माइनस y नॉट अपॉन y टू दी पावर 10/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस YC अपॉन y टू दी पावर 10/3। ठीक है, तो सपोज अगर आप रीजन 1 की बात कर रहे हैं, रीजन 1 जो शो कर रहा है वो M1 प्रोफाइल को शो कर रहा है, और वही अगर आप सपोज रीजन 2 की बात कर रहे हैं तो रीजन 2 जो शो कर रहा है वो M2 प्रोफाइल को शो कर रहा है, और रीजन जो 3 है वो आपका M3 प्रोफाइल को शो कर रहा है। ठीक है, तो सपोज अगर आप
M3 प्रोफाइल। आप सपोज अगर आप रीजन 1 में बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रीजन 1 यानी कि जो NDL से ऊपर है, तो यहाँ पर अगर कहीं पर कोई जो डेप्थ होगी फ्लो की, वो फ्लो की डेप्थ सपोज कहीं NDL से ऊपर यानी रीजन 1 में है, ये रीजन 1 है, ये आपका रीजन 2 है और ये रीजन 3 है। तो रीजन 1 में अगर जो डेप्थ होगी वो आप देख सकते हैं डायरेक्टली कि NDL से ऊपर होगी यानी नॉर्मल डेप्थ लाइन से ऊपर होगी। तो इसका मतलब है कि जो y होगी, जो फ्लो डेप्थ y है, उसकी वैल्यू पहली बात तो YC से ज़्यादा है और Y0 से भी ज़्यादा है, यानी इससे ऊपर जो अगर फ्लो है तो वो Y0 से भी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और YC से भी ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो Y अपॉन Y0 की वैल्यू है तो वो आपकी क्या होगी, सॉरी यहाँ पे आप ये रिलेशन आएगा कि y इज ग्रेटर देन Y0 इज ग्रेटर देन YC, यानी y की वैल्यू Y0 से भी ज़्यादा है और YC से भी ज़्यादा है। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि Y0 की वैल्यू YC से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे ये रिलेशन दिखाएंगे Y0 इज ग्रेटर देन YC। सबसे कम वैल्यू किसकी है, YC की, तो यहाँ पे y अपॉन Y0 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। सिमिलरली y अपॉन YC की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पे अगर Y0 अपॉन y की वैल्यू निकालें, y अपॉन Y0 ग्रेटर देन 1 है तो Y0 अपॉन y क्या होगा, लेस देन 1। यहाँ पे YC अपॉन y क्या होगा, लेस देन 1। ठीक है, तो जब यहाँ पे इसकी इन दोनों की वैल्यू 1 से कम है तो Y0 अपॉन y की वैल्यू 1 से कम है और YC अपॉन y की वैल्यू भी 1 से कम है। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब है कि जो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ बोल सकते हैं कि जो रीजन 1 में जो भी प्रोफाइल बनेगी उसमें उसके स्लोप की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। अब सपोज अगर आप NDL पे बात कर रहे हैं, जस्ट नॉर्मल डेप्थ लाइन पे बात कर रहे हैं, तो उस केस में अगर NDL पे कोई फ्लो है, फ्लो डेप्थ है, तो उस केस में y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Y0 के। जब y की वैल्यू Y0 के इक्वल होगी और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 माइनस 1 हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, आपकी 0। मीन्स NDL पे जस्ट बात करेंगे तो जो स्लोप प्रोफाइल बनेगी उस पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 0। इसीलिए यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो जो प्रोफाइल बनाते हैं ये 0 स्लोप से लेकर आप बढ़ाते हैं आगे, और dy बाई dx की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसलिए स्लोप आपका कुछ इस टाइप से बनता है। अब सपोज अगर यही बात करूं मैं कि जो y है उसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट पहुंच गई, यानी सपोज बहुत ज़्यादा आगे फ्लो डेप्थ की वैल्यू इनफाइनाइट तक पहुंच गई, तो उस केस में क्या होगा, y की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे भी 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है सिंपली जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, S0 के। इसीलिए जब ये प्रोफाइल बनती है इस टाइप की तो ये इतना ऊपर अगर इनफाइनाइट डेप्थ पे बात करें तो ये स्लोप और ये जो चैनल बॉटम स्लोप है इन दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट ये किसके इक्वल रहती है, एग्जैक्ट S0 के इक्वल रहती है। यानी इनफाइनाइट डेप्थ पे dy बाई dx की वैल्यू S0 के इक्वल है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप कोई भी कंडीशन हो, इक्वेशन तो यही है, इसका मतलब है कि जस्ट NDL पे अगर आप बात करेंगे तो कोई भी फ्लो डेप्थ अगर NDL पे है यानी y इक्वल टू Y0 है तो हमेशा NDL पे स्लोप क्या रहेगा, 0। इसीलिए जो बॉटम वाली प्रोफाइल बनी है यहाँ पर भी ये स्लोप आप क्या मान रहे हैं, 0 लेके चल रहे हैं। अब बात करते हैं रीजन 2 पे M2 प्रोफाइल पे। तो रीजन 2 में अगर आप देख रहे हैं कि रीजन 2 में अगर कोई डेप्थ है तो कहीं यहाँ पर होगी बीच में, तो ये सपोज अगर फ्लो डेप्थ है तो आप ये कह सकते हैं कि जो y है इसकी वैल्यू Y0 से तो कम है, यानी Y0 ज़्यादा हो गया, इसकी वैल्यू Y0 से कम है बट YC से क्या है, ज़्यादा है। तो ये कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि Y0 अपॉन y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे YC अपॉन y की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। तो Y0 अपॉन y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से ज़्यादा है तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी, और YC अपॉन y की वैल्यू लेस देन 1 है। इसका मतलब है ये ओवरऑल वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो प्लस में आएगी और ये वैल्यू माइनस में आएगी। तो अल्टीमेटली जो dy बाई dx की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 1। मीन्स यहाँ पर जो भी प्रोफाइल बनेगी उसका स्लोप हमेशा क्या होगा, सॉरी इसका स्लोप हमेशा क्या होगा, लेस देन 0। लेस देन 0 से हमेशा कम रहेगा क्योंकि माइनस में ये वैल्यू है, तो इसीलिए यहाँ पर जो भी स्लोप आ रहा है उसकी वैल्यू हमेशा क्या है, लेस देन 0। अब बात करते हैं एट CDL
यानी कि क्रिटिकल डेप्थ लाइन पर। तो ये वैल्यू y की जो है अगर जस्ट यहाँ पर इस ये रीजन 2 यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, इसका मतलब है जस्ट CDL पे अगर ये वैल्यू आ गई तो y इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, YC के। तो जब y YC के इक्वल हो जाएगा तो ये 1 - 1 ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब क्या है, जो dy/dx है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। जब dy/dx इनफाइनाइट होगा तो ये tan थीटा के इक्वल होता है। मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो इसीलिए जस्ट CDL पे अगर आप बात करते हैं तो जो कर्व आता है उसका जो स्लोप होता है वो 90 डिग्री रहता है। अब कोई भी प्रोफाइल आप डेवलप करेंगे तो ध्यान रखिएगा NDL पे हमेशा 0 स्लोप आएगा, और जैसे ही CDL पे आएंगे तो वहां पर कोई भी प्रोफाइल हमेशा 90 डिग्री पे आएगी। इसीलिए यहाँ पर जो रीजन 3 में जो प्रोफाइल शुरू हुई है CDL से, तो CDL पे स्लोप इसका 90 डिग्री ही है। अब बात करते हैं रीजन 3 की, यानी कोई फ्लो डेप्थ जो है रीजन 3 में, सपोज कहीं यहाँ पर जो है y की वैल्यू है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो YC से कम है और y0 से भी कम है, लेकिन YC की वैल्यू y0 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रिलेशन देखते हैं तो y0 अपॉन y की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 होगी, और YC अपॉन y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आएगी। इसीलिए यहाँ पे आप जब यहाँ पुट करेंगे इन दोनों की वैल्यू तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो एट y टेंस टू 0 अगर आप बात करते हैं, यानी y जो है जिसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर जो स्लोप है, इसीलिए यहाँ पर जो dy/dx है यहाँ पर ये अब 90 डिग्री स्लोप बन रहा है। इसलिए हमेशा जब बॉटम स्लोप पे प्रोफाइल आती है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर क्या रहती है, स्लोप की वैल्यू 90 डिग्री रहती है। तो ये आपका माइल्ड स्लोप की कंडीशंस हैं। रीजन 1 ऊपर से जो रीजन 1 पे प्रोफाइल है वो M1 प्रोफाइल कहलाती है, रीजन 2 पे प्रोफाइल M2 और रीजन 3 पे प्रोफाइल M3। और NDL पे हमेशा प्रोफाइल का स्लोप क्या रहेगा, 0, और CDL पे हमेशा प्रोफाइल का स्लोप जो है वो 90 डिग्री रहेगा। तो ये आपका माइल्ड स्लोप की प्रोफाइल है। अब नेक्स्ट स्लोप आता है आपका स्टीप स्लोप। स्टीप का मतलब है स्लोप बहुत ज़्यादा है, S0 की वैल्यू जो है क्रिटिकल स्लोप से ज़्यादा है। जब S0 इज ग्रेटर देन SC है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं Y0 इज लेस देन YC, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन को शो करता है। तो जितनी ज़्यादा S0 की वैल्यू होगी उतनी ही कम Y0 की वैल्यू होगी। मतलब क्या है, अब जो प्रोफाइल आपकी बनेगी वो स्टीप स्लोप को शो करेगी, यानी ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये जो लाइन आ रही है आपकी, सपोज अब आपको पता है कि जो y0 की वैल्यू है वो कम है और yc की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो सपोज ये वैल्यू आपकी y0 की है और ये वैल्यू आपकी yc की है। तो जिस लाइन पर yc की वैल्यू आती है वो आपका क्रिटिकल डेप्थ लाइन कहलाता है, और यहाँ पे ये नॉर्मल डेप्थ लाइन। तो ये ऑप्शन में कभी पूछ लेते हैं कि जैसे स्टीप स्लोप में नॉर्मल डेप्थ लाइन जो है वो क्रिटिकल डेप्थ लाइन से ऊपर होती है या बिलो होती है, उसी सेम लेवल पे होती है। तो ये कंडीशन से जो है आप बता सकते हैं कि जब स्टीप स्लोप है तो स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जो डेप्थ की वैल्यू है वो y0 की कम होगी yc से। मतलब क्या है, जब ये वैल्यू कम होगी इसका मतलब है NDL जो है वो CDL से बिलो लाई करेगा। अब इसमें जो है आपको प्रोफाइल बनानी है। तो सपोज ये बेड स्लोप है, तो यहाँ पे प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो आपको पता है हमेशा CDL पे प्रोफाइल कैसी बनती है, 90 डिग्री पे बनती है। तो जब प्रोफाइल यहाँ से शुरू होगी तो कुछ इस टाइप की प्रोफाइल आएगी। ये प्रोफाइल आपकी यहाँ पे क्या आएगी, 90 डिग्री, और ये इस टाइप से जाएगी जिससे कि ये फाइनल इनफाइनाइट वैल्यू पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, S0 के। ठीक है, अब CDL से NDL, तो CDL में आपको पता है कि 90 डिग्री शुरू होगी और NDL पे 0 स्लोप आता है। तो यहाँ पे प्रोफाइल जो है आप डायरेक्टली ये दिखा सकते हैं, ये 90 डिग्री शुरू हुई तो यहाँ पे जो स्लोप आया ये आपका क्या आ गया, 0। और NDL से बॉटम में जब आते हैं तो यहाँ पे तो 0 स्लोप होगा, लेकिन यहाँ पर जो है प्रोफाइल 90 डिग्री बनेगी। तो आपकी प्रोफाइल किस टाइप से बन जाएगी, इस टाइप की प्रोफाइल जो है यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। तो स्टीप स्लोप में 3 रीजन्स इसमें है। तो ये जो पहला जो रीजन में जो स्लोप होता है उसको आप S1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो प्रोफाइल होती है वो S2 प्रोफाइल कहलाती है, और बॉटम में जो प्रोफाइल होती है वो S3 प्रोफाइल कहलाती है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, CDL पे हमेशा 90 डिग्री स्लोप होता है, NDL पे 0 डिग्री स्लोप होता है। आप चाहें तो वही कंडीशंस लगा के चेक कर सकते हैं कि रीजन 1 में y है, तो यहाँ पे इस केस में y की वैल्यू अगर रीजन 1 में बात करते हैं तो रीजन 1 में जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, yc से भी ज़्यादा होगी, और yc की वैल्यू किससे ज़्यादा है, y0 से। तो ये रीजन 1 का केस हो गया। वही अगर आप रीजन 2 में बात करते हैं तो ये सेकेंड रीजन है, यहाँ पर कहीं फ्लो डेप्थ की वैल्यू है y। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो
आपकी y0 से तो ज़्यादा है, बट yc से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कंडीशन हो गई। अब वही अगर रीज़न 3 में बात करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो y0 से भी कम है और yc से भी कम है। और ये कंडीशंस आप ध्यान में रखिएगा, y0 की वैल्यू yc से कम है। तो इस टाइप से तीनों कंडीशंस का सिंपली यूज़ करके इक्वेशन में पुट करके आप ये प्रोफाइल्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्लोप आता है वो आपका स्लोप होता है क्रिटिकल स्लोप। तो क्रिटिकल स्लोप क्या होता है कि जब S0 इक्वल टू SC हो तो वो स्लोप आपका क्रिटिकल स्लोप कहलाता है। जब ये इक्वल है इसका मतलब है y0 इक्वल टू yc। तो जो नॉर्मल डेप्थ लाइन है और क्रिटिकल डेप्थ लाइन है वो इक्वल है। इसका मतलब है कि सपोज ये जो कोई क्रिटिकल स्लोप है, ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल जो है यहाँ पर ये क्रिटिकल स्लोप, ये आपकी सपोज ये CDL है। तो इस केस में क्या होगा कि जो CDL की वैल्यू है वो NDL के इक्वल होगी, यानी CDL और NDL दोनों ही जो है एक ही लाइन में जो है लाई करेंगे। तो इस केस में y0 इक्वल टू yc रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई y0 इक्वल टू yc। अब सपोज बात करते हैं प्रोफाइल की, तो ये जो CDL है इसको ऊपर शो करते हैं, NDL को नीचे। तो यहाँ से CDL पे आपको पता है 90 डिग्री प्रोफाइल बनती है। तो ये 90 डिग्री प्रोफाइल यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर ये जो फाइनल इनफाइनाइट पे स्लोप आएगा वो आपका किसके इक्वल होगा, S0 के। और NDL में बात करेंगे, अब यहाँ से NDL शुरू हो गया नीचे से, तो यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो जीरो प्रोफाइल से शुरू होगा। वो कुछ इस टाइप की प्रोफाइल डेवलप होगी, यहाँ पर 90 डिग्री आएगा और हमेशा NDL पे जो स्लोप होता है प्रोफाइल का वो क्या होता है, 0। तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 रीजन्स हैं। तो आपको पता है रीजन क्या बनते हैं, पहले CDL सपोज आ गया, फिर ये NDL हो गया ये लाइन और ये बॉटम। तो आपको पता है कि जो चाहे NDL हो, ये NDL हो, चाहे ये आपका CDL हो, लेकिन जो सबसे ऊपर प्रोफाइल होती है वो आपकी प्रोफाइल फर्स्ट प्रोफाइल कहलाती है। CDL और NDL के बीच की या NDL और CDL के बीच की जो प्रोफाइल होती है वो सेकेंड प्रोफाइल कहलाती है और इनके जो सबसे बॉटम की जो प्रोफाइल है वो थर्ड प्रोफाइल कहलाती है। अब यहाँ पे आपको पता है कि सबसे टॉप रीजन क्या है, 1। तो ये जो प्रोफाइल कहलाती है ये आपकी C1 कहलाती है। क्रिटिकल स्लोप है इसलिए C से डिनोट करते हैं। CDL और NDL एक ही लाइन पे, इसका मतलब है इनके बीच की कोई भी प्रोफाइल नहीं है, तो सेकेंड प्रोफाइल को आप कट कर देंगे। थर्ड रीजन आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो प्रोफाइल है बेड स्लोप से, वो प्रोफाइल आपकी कौन सी है, C3 प्रोफाइल। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल स्लोप में C2 प्रोफाइल नहीं बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्लोप हॉरिजॉन्टल स्लोप। तो हॉरिजॉन्टल स्लोप में क्या होगा कि जब S0 इक्वल टू 0, यानी जो स्लोप है वो क्या है, 0 है, तभी ये हॉरिजॉन्टल स्लोप कहलाता है। तो इसका मतलब है कि जब S0 0 है तो y0 क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी y0 जो है वो जो नॉर्मल डेप्थ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इनफाइनाइट तक होगी। तो सिंपली 2 कंडीशंस बनेंगी, एक ये स्लोप है आपका हॉरिजॉन्टल बेड स्लोप और ये आपकी लाइन आ गई CDL की। NDL नहीं दिखेगा क्योंकि ये y0 की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो प्रोफाइल बनाएंगे, आपको पता है कि बेड स्लोप और ये फर्स्ट लाइन के बीच की जो प्रोफाइल होती है वो थर्ड प्रोफाइल कहलाती है और यहाँ से ये 90 डिग्री जो है इस टाइप की प्रोफाइल आपकी ड्रॉ होती है। तो ये जो 90 डिग्री कर्व आ रहा है ये आपकी प्रोफाइल क्या होगी, हॉरिजॉन्टल स्लोप है तो S से डिनोट करेंगे, ये आपकी H3 प्रोफाइल होगी क्योंकि सबसे बॉटम की है। अब आपको पता है कि जो सपोज ये CDL था, ये आपका है, ये CDL हो, ये NDL होना चाहिए था, लेकिन CDL ये है तो y0 बहुत इनफाइनाइट है। इसका मतलब है CDL के ऊपर की जो प्रोफाइल होगी वो NDL तक ही जाएगी। मतलब ये जो प्रोफाइल बनेगी ये सेकेंड रीजन की प्रोफाइल है, फर्स्ट रीजन की प्रोफाइल आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो CDL से जो प्रोफाइल बनेगी ये 90 डिग्री बनेगी, बट ये हॉरिजॉन्टल स्लोप तक जाएगी। आपको पता है ये प्रोफाइल कुछ इस टाइप की बनेगी, यहाँ से तो 90 डिग्री होगा बट बहुत आगे जाके यानी कहीं जो इनफाइनाइट NDL होगा वहाँ पर जाके ये जो स्लोप होगा ये 0 स्लोप बन जाएगा। तो ये प्रोफाइल आपकी कहलाती है H2 प्रोफाइल। तो ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल स्लोप में सिर्फ 2 प्रोफाइल्स बनती है, H2 एंड H3। वही क्रिटिकल स्लोप में C1 एंड C3, यहाँ पर C2 प्रोफाइल नहीं बनती और यहाँ पर H1 प्रोफाइल नहीं बनती। नेक्स्ट आता है स्लोप आपका एडवर्स स्लोप। एडवर्स स्लोप यानी स्लोप जो है जस्ट अपोजिट है, स्लोप जो है लेस देन 0 है। तो जब y0 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी। जब S0 की वैल्यू 0 से कम है यानी माइनस में, तो ये वैल्यू भी y0 से की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो ये वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप ये मान लेते हैं कि ये वैल्यू जो है आपकी इमेजिनरी है, ठीक है।
तो यहाँ पे एडवर्स स्लोप जो है कुछ इस टाइप का स्लोप बनेगा, यानी ये स्लोप आपका एडवर्स स्लोप है। और ये जो लाइन है आपकी यहाँ पे ये लाइन आपकी जो है CDL की होगी। सपोज ये लाइन आपकी क्रिटिकल डेप्थ लाइन है, और जो नॉर्मल डेप्थ लाइन है वो कहीं शो ही नहीं होगी क्योंकि y0 की वैल्यू लेस देन 0 शो हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल CDL पे आएगी वो कुछ इस टाइप की आएगी क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री स्लोप है, और यहाँ पर जो है CDL से बॉटम स्लोप तक की जो प्रोफाइल होगी वो आपकी इस टाइप से होगी क्योंकि ये 90 डिग्री और यहाँ पर भी ये वैल्यू 90 डिग्री होती है। अब CDL और इनके बीच की जो प्रोफाइल है ये आप शो करेंगे A3 प्रोफाइल, और CDL और इसकी जो प्रोफाइल होगी ये प्रोफाइल आपकी आएगी A2 प्रोफाइल। क्योंकि आपको y0 जो है वो इमेजिनरी है, इसलिए ये एज्यूम कर लेते हैं हम कि जो NDL है वो CDL से अबव है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप एज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए प्रोफाइल A2 प्रोफाइल बन जाती है और NDL के ऊपर कोई प्रोफाइल नहीं है, इसीलिए जो A1 प्रोफाइल है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप देख रहे हैं क्रिटिकल स्लोप, हॉरिजॉन्टल स्लोप और एडवर्स स्लोप में दो दो प्रोफाइल्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। वही स्टीप स्लोप और माइल्ड स्लोप में टोटल तीन तीन प्रोफाइल्स डेवलप होती हैं। तो अगर आप टोटल बात करते हैं प्रोफाइल्स की, तो टोटल जो है वो 12 प्रोफाइल्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपने माइल्ड और स्टीप स्लोप में बात करी, यानी माइल्ड स्लोप की टोटल 3 प्रोफाइल्स हैं, स्टीप स्लोप में भी टोटल 3 प्रोफाइल्स हैं, क्रिटिकल स्लोप में 2 प्रोफाइल्स पॉसिबल होती हैं, एडवर्स स्लोप में 2 प्रोफाइल पॉसिबल है और हॉरिजॉन्टल स्लोप में भी 2 प्रोफाइल पॉसिबल है। तो टोटल जो है 12 प्रोफाइल जो है वो पॉसिबल हैं। लेकिन जो प्रोफाइल्स जो हैं इन विद रीजन 1 एंड 2, यानी रीजन 1 एंड 3 में जो भी प्रोफाइल्स हैं वो आपकी बैक वाटर कर्व है, यानी बैक वाटर कर्व की प्रोफाइल्स हैं। वही अगर आप रीजन 2 की बात करते हैं तो उसमें जो प्रोफाइल बनती है वो आपकी ड्रॉ डाउन कर्व की प्रोफाइल होती है, यानी ड्रॉ डाउन कर्व के केस में ऐसी प्रोफाइल ड्रॉ होती है। ठीक है, अब जो क्रिटिकल स्लोप की अगर आप बात करें तो क्रिटिकल स्लोप में यानी कि चैनल स्लोप हैविंग बैक वाटर कर्व, अगर आप सिर्फ बैक वाटर कर्व की प्रोफाइल की बात करें तो बैक वाटर कर्व ओनली क्रिटिकल स्लोप, यानी कि सिर्फ क्रिटिकल स्लोप एक ऐसा स्लोप है जिसमें दोनों प्रोफाइल्स जो हैं बैक वाटर कर्व को ही शो करती हैं, और कोई ऐसा स्लोप नहीं है जिसमें सारी की सारी प्रोफाइल्स बैक वाटर कर्व को शो हों। तो सिर्फ क्रिटिकल स्लोप एक ऐसा स्लोप है जिसमें सारी प्रोफाइल्स बैक वाटर कर्व को शो करेंगी। अब जैसे बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की ऑफ माइल्ड स्लोप एंड स्टीप स्लोप प्रोफाइल की, तो अगर बात करें माइल्ड स्लोप की, तो माइल्ड स्लोप में आपको पता है जो S0 की वैल्यू होती है वो लेस देन होती है, तभी ये स्लोप माइल्ड है बहुत। तो इस केस में y0 इज ग्रेटर देन yc होता है। तो सपोज अगर आप M1 प्रोफाइल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा माइल्ड स्लोप है, यानी ये जो वैल्यू है ये सपोज S0 की है। तो यहाँ पर अगर कोई डैम वगैरह या वियर वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन बना दिया, ठीक है, ये सपोज कोई डैम वगैरह बना दिया आपने या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन बना दिया, तो यहाँ पर आपको पता है ये लाइन क्या है, CDL यानी क्रिटिकल डेप्थ लाइन होती है, और ये लाइन आपकी है यहाँ पर सपोज नॉर्मल डेप्थ लाइन, क्योंकि आपको पता है y0 की वैल्यू ग्रेटर देन yc होती है, यानी कि नॉर्मल डेप्थ लाइन इस केस में ऊपर रहेगी क्रिटिकल डेप्थ लाइन से। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल बनती है, अब सपोज वाटर लेवल हमेशा नॉर्मल डेप्थ लाइन पे है, तो यहाँ से जो प्रोफाइल बनेगी, यानी जो वाटर है वो यहाँ पर है नॉर्मल डेप्थ लाइन पे, ठीक है, नॉर्मल डेप्थ पे ही होगा। तो यहाँ से जो वाटर का फ्लो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ से जीरो स्लोप होते हुए इस बियर या ऑब्स्ट्रक्शन से जो है ये ऊपर निकल जाएगा, यानी ये जो फ्लो होगा, तो आपने देखा ये प्रोफाइल आपकी किसकी बनी, M1 प्रोफाइल कहलाती है। और ये प्रोफाइल जो है आपकी जब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उस केस में ये प्रोफाइल जो है M1 प्रोफाइल डेवलप होती है। ये सपोज कोई डैम वगैरह है तो ये प्रोफाइल आपकी कहलाती है बैक वाटर कर्व, यानी कि जो वाटर है वो बैक वाटर कर्व इस टाइप से ड्रॉ हो गया, यानी कि वाटर जो है इससे ऊपर से निकल गया। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि M1 प्रोफाइल जब डेवलप होती है तो ये तब होती है जब ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो, यानी कि कोई फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, बीच में उसको रुकावट आ गई, जैसे कि सच एज कोई वियर वगैरह आ गया या डैम्स आ गए, तो उसकी वजह से जो है आपकी M1 प्रोफाइल डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं M2 प्रोफाइल की। तो M2 प्रोफाइल में क्या है कि
कि सपोज ये स्लोप है आपका माइल्ड स्टील स्लोप, यहाँ पे ये जो है कहीं जस्ट एकदम स्लोप क्या है आपका सडन रुक गया, यानी कि सडन जो है आपने स्टॉप कर दिया स्लोप को, तो यहाँ पर कहीं पर ये वाटर है, ठीक है। और ये आपको पता है ये लाइन जो होगी आपकी CDL की होगी और NDL जो है वो ऊपर होगा, तो ये लेवल जो है आपका NDL का है। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल, यहाँ पे ये वाटर लेवल NDL पे है, तो यहाँ से जो फ्लो होगा, तो आपको पता है यहाँ से वाटर क्या होगा, डायरेक्टली फ्लो हो रहा था, और यहाँ से यहाँ पर ये जो वाटर है सीधे यहाँ पे जाके मीट कर जाएगा, क्योंकि ये जो स्लोप है यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, यानी ये जो स्लोप है यहाँ पर जब स्टॉप हो रहा है, तो ये प्रोफाइल आपकी क्या होगी, डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि CDL तक जो है क्रिटिकल डेप्थ तक ये वाटर है, तो यहाँ पर डायरेक्टली जो है ये फ्लो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपकी प्रोफाइल डेवलप हो जाती है, इसको कहते हैं M2 प्रोफाइल। और M2 प्रोफाइल कब होती है, बनती है जब सडन ड्रॉप होता है, सडन ड्रॉप इन बेड ऑफ चैनल, यानी कि जो चैनल का बेड है आप देख रहे हैं यहाँ पर सडन ड्रॉप हो गया, एकदम स्टॉप हो गया, तो उस केस में यहाँ पर ये प्रोफाइल बन जाती है। जैसे आप कह सकते हैं कैनाल आउटलेट, कैनाल जो है वहाँ पर कंप्लीट हो गई इनटू पूल्स, डायरेक्टली कैनाल का जो आउटलेट है वो पूल में सीधे आ गया, तो जब पूल में आएगा तो ये M2 प्रोफाइल जो है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आती है प्रोफाइल आपकी M3 प्रोफाइल। तो M3 प्रोफाइल क्या होती है, जैसे कि सपोज ये जो है आपका माइल्ड स्लोप है, तो यहाँ पर कहीं पर स्पिलवे आ गया, स्पिलवे या स्लुइस गेट जो है वो सपोज प्लेस्ड है, जैसे कि फ्लो हो रहा था और बीच में कहीं पर स्पिलवे या स्लुइस कोई गेट वगैरह आ गया, तो ये सपोज यहाँ पे ये लाइन आपकी होगी CDL की, ठीक है, और ये जो लेवल है ये आपका है सपोज NDL का, तो ये बीच में कहीं स्लुइस गेट आ गया। एक तो ये होगा कि जो नॉर्मल डेप्थ लाइन है, यानी कि यहाँ से एक ये प्रोफाइल इस टाइप से बन सकती है, ठीक है, तो ये प्रोफाइल तो M1 प्रोफाइल कहलाएगी। या सपोज ये NDL है, तो यहाँ पे या तो ये प्रोफाइल डेवलप हो जाएगी कि जो बॉटम स्लोप है, यानी कि जो फ्लो है वो यहाँ पे ये सपोज स्पिलवे स्लुइस गेट ऊंचा है, इतना तो ये फ्लो नहीं हो पाएगा तो पॉसिबल, तो यहाँ से जो फ्लो आएगा वो सपोज ये आपका यहाँ से होते हुए क्रिटिकल डेप्थ लाइन पे आएगा। तो आपको पता है कि जैसे ही यहाँ पर आएगा, यानी y की वैल्यू इस केस में अभी क्या है, CDL से क्रिटिकल डेप्थ से कम है। जब आपको पता है कि जब आप स्पेसिफिक एनर्जी में देख रहे थे कॉन्सेप्ट में, तो ये आपका क्रिटिकल एनर्जी कब होगी, यानी क्रिटिकल डेप्थ ये है, तो जब y की वैल्यू कम है, तो y की वैल्यू कम होती है तो इसके नीचे का फ्लो क्या होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। तो फ्रॉड नंबर से आप देख सकते हैं V/√GY, जब y की वैल्यू कम है तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जंप फॉर्मेशन हो जाएगा, और जंप फॉर्मेशन से डायरेक्टली ये जो है ये वाटर क्या होगा, NDL तक पहुँच जाएगा। तो M3 प्रोफाइल जब डेवलप होती है तो यहाँ पर जो है ये जंप फॉर्मेशन अकर हो जाता है। तो ये जो कंडीशन बनती है M3 प्रोफाइल, तो इसमें जो फ्लो होता है, फ्लो लीड करता है फ्रॉम अ स्पिलवे और स्लुइस गेट, कोई गेट वगैरह आ गया, टू अ माइल्ड स्लोप, ठीक है। तो माइल्ड स्लोप के केस में ये जो प्रोफाइल है ये आपकी M3 प्रोफाइल डेवलप हो जाती है। अब सपोज नेक्स्ट आता है स्टीप स्लोप, इसका एग्जांपल देख लीजिए कि सपोज ये जो स्लोप है स्टीप स्लोप है, ये आपका S0 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन होती है क्रिटिकल स्लोप से, इसके मतलब है कि जो Y0 की वैल्यू है वो लेस देन होगी YC से, तो जो नॉर्मल डेप्थ लाइन है वो क्रिटिकल डेप्थ लाइन से बिलो होगी। तो सपोज यहाँ पे जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, सपोज कोई डैम वगैरह आ गया, तो इस केस में जो है फ्लो किस टाइप से अकर होगा, सपोज ये जो है NDL है और ये आपका है CDL, तो हमेशा क्या होता है, ये सपोज बेड स्लोप है तो ये NDL है और ये CDL है, तो नॉर्मल डेप्थ पे ही तो वाटर होगा, यानी कि जो वाटर लेवल होगा वो नॉर्मल डेप्थ पे ही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, आपको इस केस में देख रहे हैं कि YC की वैल्यू जो है, ये आपकी YC की वैल्यू है वो ज़्यादा है Y0 से, यानी कि जो नॉर्मल डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से कम है, तो उस केस में जो फ्लो होता है वो आपका क्या होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है कि वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जंप अकर हो जाएगी, यानी कि यहाँ से क्रिटिकल डेप्थ तक आने में फ्लो को ये जंप के थ्रू CDL पे आ जाएगा, फिर यहाँ से जो वाटर फ्लो होगा वो आपका इस टाइप से फ्लो हो जाएगा, यानी कि ये 90 डिग्री कर्व बनाते हुए ये प्रोफाइल डेवलप होगी। ये प्रोफाइल आपकी कहलाती है S1 प्रोफाइल। तो इस प्रोफाइल में क्या होता है कि सपोज कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो है टू फ्लो,
जो फ्लो होने में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जैसे कि सच एज वियर्स हैं, वियर है, डैम्स वगैरह हैं, तो क्या होता है इस केस में एट बिगनिंग, अगर आप स्टार्टिंग में बात करते हैं ऑफ द कर्व, तो जो फ्लो है वो फर्स्टली क्या होगा, फ्लो चेंजेस सबसे पहले चेंज होगा फ्रॉम नॉर्मल डेप्थ टू सब क्रिटिकल फ्लो, यानी कि अब यहाँ पे अभी सुपर क्रिटिकल फ्लो है, तो सबसे पहले अगर इसके ऊपर फ्लो आ गया तो इसका मतलब है कि वो सब क्रिटिकल फ्लो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो नॉर्मल डेप्थ से वो क्या होगा, सब क्रिटिकल फ्लो में चेंज हो जाएगा। तो जब सब क्रिटिकल फ्लो में चेंज हो जाएगा थ्रू हाइड्रोलिक जंप, यानी हाइड्रोलिक जंप के थ्रू जो है ये उसमें चेंज होगा, उसके बाद जो है फ्लो या प्रोफाइल अकर होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, पहले जंप होगा देन ये प्रोफाइल S1 प्रोफाइल आपकी डेवलप होगी। अब बात करते हैं S2 प्रोफाइल की। तो S2 प्रोफाइल में क्या है कि सपोज यहाँ पर कहीं क्या है, ये आपका कहीं पर रिजर्वॉयर है। ठीक है, ये रिजर्वॉयर लेवल है और यहाँ से आपने जस्ट क्या किया, एक स्टीप स्लोप प्रोवाइड कर दिया। तो स्टीप स्लोप प्रोवाइड कर दिया तो ये आपका क्या होगा, NDL होगा और ये आपका होगा CDL। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, फ्लो आपका कुछ इस टाइप से अकर होगा, यानी कि वाटर लेवल यहाँ पर है तो ये इससे होता हुआ डायरेक्टली ये NDL पे आ जाएगा, क्योंकि NDL से ही तो फ्लो होगा। नॉर्मल डेप्थ का जो वाटर लेवल है वो NDL पे ही होगा, तो यहाँ से वाटर फ्लो होते हुए यहाँ पर आएगा। तो ये जो प्रोफाइल बनती है ये आपकी प्रोफाइल S2 प्रोफाइल कहलाती है और ये स्लोप आपका अकर हो जाता है स्टीप स्लोप। तो ये जो बनती है प्रोफाइल, इस प्रोफाइल के लिए जो इंट्रेंस रीजन है, इंट्रेंस रीजन ऑफ स्टीप चैनल, तो ये इंट्रेंस रीजन क्या होगा, लीडिंग फ्रॉम अ रिजर्वॉयर, यानी कि इसका जो इंट्रेंस रीजन होगा वो किसी रिजर्वॉयर से लीड कर रहा होगा, किसी रिजर्वॉयर से स्टार्ट हो रहा होगा, तब ये स्टीप स्लोप में S2 प्रोफाइल जो है वो आपकी डेवलप होगी। अब बात करते हैं S3 प्रोफाइल की। तो S3 प्रोफाइल क्या है, सपोज कहीं बीच में जो है स्लुइस गेट आ गया। ठीक है, इस स्लुइस गेट की वजह से सपोज ये आपका NDL है, ये आपका CDL है, तो यहाँ पर जो वाटर लेवल होगा वो यहाँ पर होगा, तो या तो यहाँ से जंप के थ्रू जो है वो CDL पे आएगा और यहाँ से जो प्रोफाइल है वो आपकी इस टाइप से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये स्लुइस गेट इतना है कि ये प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी, तो फाइनली क्या होगा, यहाँ से वाटर लेवल जो है, ये तो NDL यहाँ तो फिल है वाटर, तो यहाँ से जंप के थ्रू, ये CDL है, यहाँ से जंप के थ्रू क्या होगा, डायरेक्टली जो है ये आपका NDL पे पहुँच जाएगा और यहाँ से फ्लो शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोफाइल आपकी कहलाती है S3 प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल तब होती है कि जब फ्री फ्लो हो फ्रॉम स्लुइस गेट से, फ्री फ्लो अकर हो रहा है फ्रॉम स्लुइस गेट with a steep slope on its downstream, with a steep slope on its downstream, यानी डाउनस्ट्रीम सेक्शन में आप देख रहे हैं इधर साइड जो है स्टीप स्लोप है, तो उस केस में जो है ये फ्री फ्लो हो रहा है। वही अगर माइल्ड स्लोप में जो M3 प्रोफाइल थी वहाँ जंप के थ्रू जो है जंप हो रहा था, उसके बाद ये फ्लो अकर हो रहा था, तो इसमें क्या है, डायरेक्टली ये फ्री फ्लो अकर हो जाएगा NDL तक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइल्ड स्लोप और स्टीप स्लोप के। अब नेक्स्ट टर्म आता है एनालिसिस ऑफ फ्लो प्रोफाइल्स व्हेन चेंज इन ग्रेड इज अकर, यानी सपोज कहीं पर जो है प्रोफाइल्स में जो स्लोप है उसमें आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है किस टाइप की प्रोफाइल डेवलप होगी। ध्यान रखिएगा जो क्रिटिकल डेप्थ है ये डिपेंड नहीं करती है कभी भी स्लोप ऑफ चैनल पे, नॉट डिपेंड्स ऑन अपॉन स्लोप ऑफ चैनल, ये हमेशा डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ चैनल पे, यानी कि जो डेप्थ है डिस्चार्ज पर, ये सिर्फ डिपेंड करती है डिस्चार्ज पर। ठीक है, नॉट डिपेंड्स अपॉन स्लोप ऑफ चैनल। तो स्लोप कैसा भी हो हमेशा क्रिटिकल डेप्थ YC की वैल्यू सेम ही रहेगी, ये सिर्फ डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन डिस्चार्ज ओनली, सिर्फ डिस्चार्ज पर डिपेंड करती है। इसीलिए हमेशा क्रिटिकल डेप्थ लाइन चाहे कितना भी आप स्लोप चेंज कर दें, क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, स्लोप चेंज होने पर भी इसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ अगर डिस्चार्ज में अगर चेंज हो रहा है तब जाके क्रिटिकल डेप्थ जो है वो चेंज होगी, क्योंकि आप देख चुके हैं कि अगर स्लोप आपने चेंज किया तो एनर्जी क्या होता है, ये डिस्चार्ज है, यानी डिस्चार्ज जैसे ही आपने बड़ा किया उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन अदर स्लोप पे ये डिपेंड नहीं करती है। सपोज एक टर्म आता है कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सेक्शन क्या होता है कि
कि जब आप कोई स्लोप चेंज करते हैं तो जहाँ पर जो चेंज हो रहा है सेक्शन, स्लोप चेंज का जो सेक्शन है वो वहाँ पर जो है आप एक कंट्रोल सेक्शन डेवलप करते हैं। तो स्लोप चेंज सेक्शन जो है वहाँ पर कंट्रोल सेक्शन डेवलप होता है। और कंट्रोल सेक्शन जो है अगर आप सब क्रिटिकल फ्लो के केस में देखें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सब क्रिटिकल फ्लो में जो कंट्रोल सेक्शन होता है वो हमेशा डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में रहता है, डाउन स्ट्रीम में रहेगा। कंट्रोल सेक्शन जो है ऑलवेज अकर एट डाउन स्ट्रीम, मतलब जो फ्लो प्रोफाइल बनेगी उसके डाउन स्ट्रीम में हमेशा कंट्रोल सेक्शन रहेगा। वही अगर आप सुपर क्रिटिकल फ्लो की बात कर रहे हैं तो इस केस में कंट्रोल सेक्शन जो है हमेशा अप स्ट्रीम डायरेक्शन में चैनल के अकर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, सपोज पहला केस आता है अगर आपके जो स्लोप है वो माइल्ड टू माइल्डर है, यानी कि स्लोप आपने क्या किया, माइल्ड से माइल्डर में चेंज हो रहा है अगर स्लोप। तो सपोज ये कोई माइल्ड है, यानी कि यहाँ पे स्लोप तो कम था लेकिन आपने यहाँ से और ज़्यादा स्लोप को कम कर दिया, माइल्ड से माइल्डर कर दिया, यानी थोड़ा सा स्लोप फ्लैटर और कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेक्शन आ गया, यहाँ पे जो ग्रेड चेंज हो रहा है तो हमेशा कंट्रोल सेक्शन इस लेवल पर ही होगा। तो सपोज आपको पता है माइल्ड स्लोप के केस में जो y नॉट की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन yc से होती है, यानी कि जो CDL है ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये स्लोप पर डिपेंड नहीं करती है, ये डेप्थ ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी और एक ही लेवल पे ये वर्क करेगी। बात करते हैं NDL की, तो आपको पता है कि ये वैल्यू क्या है, yc, तो ये आपका है CDL, यहाँ पर भी ये वैल्यू क्या है, yc। ठीक है, तो लेकिन अगर आप माइल्ड केस में बात करें तो माइल्ड में जो है एस नॉट की वैल्यू क्या है, लेस देन है एस से, तो यहाँ पे वाई नॉट की वैल्यू ग्रेटर होगी। सपोज ये जो है आपका स्लोप आ रहा है एनडीएल का, ठीक है, तो यहाँ पे एनडीएल है, ये वैल्यू जो है आपकी क्या है, वाई नॉट की। लेकिन और स्लोप आपने माइल्ड कर दिया, तो जब आपने स्लोप और माइल्ड कर दिया तो डेप्थ क्या होगी, और बढ़ जाएगी। नहीं, स्लोप आपने थोड़ा और कम किया तो डेप्थ जो नॉर्मल डेप्थ है वो थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी। तो सपोज ये जो आ गई आपकी एनडीएल की लेवल, जब आपका स्लोप यहाँ पे ये माइल्डर है और यहाँ पर स्लोप जो है आपका माइल्ड है, तो इस केस में जो है प्रोफाइल कैसे डेवलप होगी और कंट्रोल सेक्शन आप कहाँ पर बनाएंगे। तो आपको पता है इनिशियली वाटर लेवल क्या है, एनडीएल पर होता है, यहाँ पर है, और यहाँ तक जो है आपको वाटर लेवल पहुँचाना है। तो जस्ट आप क्या करेंगे, यहाँ से 0 लेवल से स्लोप होता है, यानी जो स्लोप होता है यहाँ प्रोफाइल का वो 0 होता है। तो सिंपली जो है वो इस टाइप से जो है आपकी फ्लो अकर हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं फ्लो प्रोफाइल आपकी यहाँ पर बन रही है, इसका मतलब है कि ये इस फ्लो प्रोफाइल का डाउन स्ट्रीम सेक्शन क्या है, ये तो यहाँ पर ये जो है आपका कंट्रोल सेक्शन जो है आपका यहाँ पर डेवलप होगा। तो ये प्रोफाइल जो है प्रोफाइल बनती है, ये प्रोफाइल आपकी कहलाती है M1 प्रोफाइल, क्योंकि ये जो है रीजन 1 में ये प्रोफाइल है, इसलिए इसको M1 प्रोफाइल कहते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर y की जो वैल्यू है, फ्लो जो ऊपर अकर हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है जब y की वैल्यू क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है, तो आपने एनर्जी कर्व में देखा था, सपोज ये क्रिटिकल डेप्थ है और यहाँ पर कहीं पर y की वैल्यू है, ये ज़्यादा है, तो इससे ऊपर जितने भी फ्लो होते हैं वो कैसे होते हैं, सब क्रिटिकल। तो फ्लो जो है आपका सब क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। और सब क्रिटिकल फ्लो में जो कंट्रोल सेक्शन होता है, कंट्रोल सेक्शन वो ऑलवेज जो है वो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, इट अकर्स इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डाउन स्ट्रीम सेक्शन में अकर हो रहा है। अब सपोज स्लोप जो है आपका कुछ इस टाइप से चेंज हो रहा है, यानी माइल्डर टू माइल्ड हो रहा है, माइल्डर टू माइल्ड। तो इस केस में फ्लो कैसा होगा, माइल्डर मतलब थोड़ा फ्लैट है, उसके बाद माइल्ड हो गया, यानी थोड़ा जो है स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो इस केस में आपको पता है कि ये सपोज माइल्ड है और यहाँ ये माइल्डर है और यहाँ पर ये स्लोप आपका कैसा है, माइल्ड। तो इस केस में CDL तो वही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, ये डेप्थ जो है हमेशा क्रिटिकल डेप्थ सेम रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, सपोज ये NDL है, तो यहाँ पर NDL की वैल्यू क्या होगी, यहाँ स्लोप थोड़ा सा बढ़ा दिया तो डेप्थ क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सपोज NDL है, तो यहाँ पर फ्लो प्रोफाइल कैसे डेवलप होगी, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये वाटर है, इसको आप इस लेवल तक पहुँचाना है, तो सिंपली क्या होगा, ये कर्व जो है आपका कुछ इस टाइप का आ जाएगा और यहाँ पर जो है ये वाटर लेवल इस पर पहुँच जाएगा। तो ये प्रोफाइल आपकी जो है M2 प्रोफाइल डेवलप हो जाती है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फ्लो जो है अभी कैसा है आपका, सब क्रिटिकल है, क्योंकि ये YC से वैल्यू ज़्यादा है। तो इस केस में जो है क्रिटिकल कंट्रोल सेक्शन जो है वो आपका कहाँ बनेगा, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में।
फ्लो प्रोफाइल क्या आप देख रहे हैं डाउन स्ट्रीम सेक्शन में बन रहा है। अब सपोज स्लोप जो है कुछ इस टाइप का आता है, स्टीपर टू स्टीप, यानी स्टीपर से स्टीप हो रहा है स्लोप। तो स्टीपर मतलब बहुत ज़्यादा स्लोप है। इस केस में एस नॉट इज ग्रेटर देन एस सी होता है, तो वाई नॉट क्या होगा, लेस देन वाई सी, यानी स्लोप जो है स्टीपर है, बहुत ज़्यादा स्लोप है, और इसका जो है स्लोप थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, ये स्लोप जो है आपका स्टीप हो गया। तो ये यहाँ पर सेक्शन बन गया, ये आपका स्लोप यहाँ पर स्टीपर है और ये स्लोप है आपका स्टीप। तो आपको पता है इस केस में जो क्रिटिकल डेप्थ लाइन CDL होगा वो ऊपर होगा, यानी सपोज ये जो है ये आपका CDL है। ठीक है, तो CDL के केस में YC की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पे जो है नॉर्मल डेप्थ लाइन की बात करते हैं, तो NDL ये स्लोप बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर NDL की वैल्यू जो है इसके कंपैरेटिवली कम होगी। तो ये सपोज NDL है, यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा आपने कम कर दिया तो डेप्थ क्या होगी उससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर NDL जो है इससे थोड़ा ऊपर बनेगा। अब यहाँ पे अगर आपको कवर वाटर का फ्लो जो है अगर करवाना है तो वाटर किस टाइप से अगर होगा, यहाँ से जस्ट यहाँ पर वाटर पहुँचाना है NDL पे, तो आपको पता है कि यहाँ से जो शुरू होगा ये स्लोप कुछ इस टाइप से फ्लो हो जाएगा। तो ये जो प्रोफाइल डेवलप होती है ST प्रोफाइल, और यहाँ पर ये जो सेक्शन है, यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है इन दोनों का ज्वाइन करने का, ये आपका है कंट्रोल सेक्शन। तो आप देख रहे हैं कि फ्लो प्रोफाइल की अप स्ट्रीम डायरेक्शन में कंट्रोल सेक्शन डेवलप हो रहा है, और क्रिटिकल डेप्थ लाइन से फ्लो डेप्थ जो है वो कम है, y की वैल्यू YC से कम है। इसका मतलब है जो फ्लो हो रहा है वो आपका कैसा है, सुपर क्रिटिकल फ्लो है, क्योंकि एनर्जी इक्वेशन में आपने देखा था जो स्पेसिफिक एनर्जी में ये क्रिटिकल डेप्थ थी, अगर फ्लो डेप्थ इससे कम है तो इसके नीचे जो भी फ्लो होते हैं वो आपके सुपर क्रिटिकल फ्लो होते हैं। इसीलिए हमेशा जो कंट्रोल सेक्शन है वो आपका अप स्ट्रीम डायरेक्शन में रहता है, यानी अप स्ट्रीम सेक्शन में रहता है। तो ये प्रोफाइल आपकी डेवलप होती है। अब सपोज जो आपका स्लोप है वो स्टीप टू स्टीपर है, स्टीप टू स्टीपर, तो इस केस में क्या होगा, स्टीप मतलब थोड़ा स्लोप है, उसके बाद स्लोप एकदम बहुत तेजी से बढ़ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्टीप स्लोप है, तो यहाँ पे CDL की वैल्यू जो है, ये सपोज स्लोप स्टीप है और ये स्लोप है आपका स्टीपर, CDL की वैल्यू तो हमेशा ऊपर रहेगी। तो ये आपका है CDL क्रिटिकल डेप्थ लाइन। नॉर्मल डेप्थ लाइन की बात करेंगे तो यहाँ स्लोप स्टीप है, तो ये आपका सपोज NDL जो है यहाँ पर बन रहा है, और इसमें जो NDL की वैल्यू है वो कहीं यहाँ पर होगी, क्योंकि ये स्लोप और बढ़ गया तो डेप्थ कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो जाएगी। अब सपोज इसमें जो है फ्लो अकर होना है, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ से फ्लो जो है आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा, डायरेक्टली NDL में आ जाएगा। तो ये जो सेक्शन है आपका कंट्रोल सेक्शन है। तो आप देख रहे हैं इस प्रोफाइल से अप स्ट्रीम डायरेक्शन में ये कंट्रोल सेक्शन डेवलप हो रहा है, और ये जो प्रोफाइल बन रही है ये आपकी S2 प्रोफाइल डेवलप होती है, यानी स्टीप से स्टीपर में जब आप जाते हैं तो S2 प्रोफाइल डेवलप होती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।